श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी। अध्यात्म रामायण युद्ध कांडे चतुर्दशः सर्गः हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 18 से आरंभ करना है, किंतु उपलब्ध अनुवाद संयुक्त रूप से श्लोक 17 से ही आरंभ हो रहा है, तो श्लोक 17 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो, इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। अयोध्या में सुकाल तो है और हमारी माताएं अभी जीवित हैं ना। भगवान राम के ये वचन सुनकर भरद्वाज मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, आपके यहाँ सब कुशल हैं। महामना भरत जी तो जटा वल्कल धारण किए, फल मूलादि से निर्वाह करते हुए राज्य का सारा भार आपकी पादुकाओं को सौंपकर आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे रघुनंदन, आपने दंडकारण्य में जो जो कार्य किए हैं तथा सीताहरण होने पर जैसे जैसे राक्षसों का वध किया है, वह सब आपकी कृपा से मैंने तपोबल से जान लिया है। श्लोक 20। आप आदि अंत और मध्य से रहित साक्षात परब्रह्म हैं। आप समस्त भूतों को रचने वाले हैं। आपने सबसे पहले जल रचकर उस पर शयन किया था। हे विश्वात्मन, आप समस्त मनुष्यों के अंतरात्मा हैं, अतः आप नारायण हैं। आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी संपूर्ण लोकों के पितामह हैं। श्लोक 22। अतः आप समस्त लोकों से वंदित और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप साक्षात विष्णु भगवान हैं, जानकी जी लक्ष्मी हैं और ये लक्ष्मण जी शेषनाग हैं। श्लोक 23। आप अधिष्ठान रूप से अपने भीतर ही अपनी माया के द्वारा स्वयं अपने आप से ही इस संपूर्ण जगत को रचते हैं, किंतु आकाश के समान किसी से भी लिप्त नहीं होते। आप अपनी चित्त शक्ति से सबके साक्षी हैं। श्लोक 24। हे रघुनंदन, समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर आप ही व्याप्त हैं। इस प्रकार पूर्ण होने पर भी आप मूढ़ बुद्धियों को परिच्छिन्न अर्थात एक देशी से दिखाई देते हैं। श्लोक 25। हे जगतपते, आप ही जगत के आधार और उसका पालन करने वाले हैं, तथा आप ही समस्त प्राणियों के काल रूप से भोक्ता और अन्न रूप से भोज्य हैं। श्लोक 26। हे रघुश्रेष्ठ, जो कुछ भी दिखाई देता है तथा जो कुछ सुना और स्मरण किया जाता है, वह सब आप ही हैं। आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे राम, आपकी शक्ति से प्रेरित होकर ही माया अपने अहंकार आदि गुणों से संपूर्ण लोकों को रचती है। इसीलिए इन सब की रचना का आप ही में आरोप किया जाता है। श्लोक 28। जिस प्रकार चुंबक की सन्निधि से लोहा आदि जड़ पदार्थ भी चलायमान हो जाते हैं, उसी प्रकार आपकी दृष्टि पड़ने से ही माया संपूर्ण जगत की रचना करती है। श्लोक 29। विश्व की रक्षा करने के इच्छुक आप देहहीन होकर भी दो देह वाले हैं। आपका स्थूल शरीर विराट और सूक्ष्म शरीर सूत्र कहलाता है। श्लोक 30।
हे रघुनंदन, आपके विराट शरीर से ही ये सहस्रों अवतार उत्पन्न होते हैं और अपना कार्य समाप्त कर फिर उसी में लीन हो जाते हैं। श्लोक 31। हे रघुश्रेष्ठ, संसार में जो लोग अनन्य चित्त से आपके अवतारों की कथा गाते और सुनते हैं, उनकी तो मुक्ति अवश्य ही हो जाती है। श्लोक 32। हे राघव, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने आपसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर ही आपने रघुकुल में अवतार लिया है। श्लोक 33। हे राम, जो अत्यंत दुष्कर था, देवताओं का वह सब काम आपने कर दिया। अब कई सहस्र वर्ष तक मनुष्य देह में स्थित रहकर दोनों लोकों के कल्याण के लिए बहुत से कठिन और पापनाशक कार्य करते हुए आप संपूर्ण लोकों को अपने सुयश से परिपूर्ण करेंगे। श्लोक 35।